नमस्ते दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रभु की कृपा होती जरूर है। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते रहती और भगवान का नाम भी जपती रहती। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख आई। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था। खून से लथपथ, मन हुआ दहाड़ मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वह रोकर किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी की हालत में माँ की रट लगाया हुआ है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले करवाया अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते पर भगवान को जी भर कोसती रही और बरबरा रही थी, महादेव क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब टीवी देख रही थी तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन भर की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी थी कि कैसे चुन्नू आंगन में गिरा। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया, ठीक उसी जगह पर जहां चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो, ऐसा सोचते सोचते उसका हाथ जब अपने पेट की तरफ गया जहां टाके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के, आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को कैसे उठाया। कैसे वह आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू, वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा सकती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ। किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। श्री रामचरितमानस में भी तुलसी जी ने लिखा है, जब तक प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब भक्तों पर संकट आता है, प्रभु विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों का संकट हरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, आज तो उन्होंने समय पर आकर जान बचा ली। दोस्तों, जब भी हम सच्चे मन से भगवान जी को याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता मुसीबतों में जरूर करते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।